नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पहलगांव हमला आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और यूं कहें कि भारत और पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में डर का माहौल है, खलबली मची हुई है, सेना डरी हुई है, फौजी भाग चुके हैं, एलओसी को छोड़कर, लॉन्चर पैड छोड़कर भाग गए हैं पाकिस्तानी फौजी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी बात यह है, जो एक सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और उछाला जा रहा है, वो सवाल है आखिर सुरक्षा में चूक कहां पर हुई। सचमुच ये सवाल तो बनता है, परंतु इसके जवाब भी सवाल के अंदर ही छिपे हुए हैं, क्योंकि इन सवालों को उठाकर वो विपक्ष जो हर बात में सरकार के अंदर खामियां निकालता है, उसको जवाब मिलने के बावजूद वो इस सवाल को इसलिए उठा रहा है कि उस विचारधारा के लोग जो उनके दिमाग को सोचे या सोच रखते हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जा सके और देश के अंदर लोगों के दिमाग में ये बात डाली जा सके कि देखिए इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आखिर हुआ कैसे। दरअसल है क्या, जो पहलगांव वैली है, कई एकड़ में फैला हुआ यह इलाका, चारों ओर जंगल से घिरा हुआ, ये जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है, यहां पर यात्रा यानी कि जो सैलानी है उनको घूमने के लिए जाना, यहां पर रोक लगी हुई थी काफी लंबे समय से। लेकिन बीती 20 तारीख को अचानक इस वैली के ही लोगों ने, जो आसपास रहते हैं और जो मजदूरी करते हैं, जिनके सचमुच यहां के टूरिस्टों की वजह से ही उनके घर के चूल्हे जलते हैं, उन लोगों ने 20 तारीख से यहां पर शुरू कर दिया था टूरिज्म। ये बात क्योंकि वो लोकल्स ने वहां पर शुरू की, ये बात ना तो खुफिया एजेंसियों को पता लगी, ना सुरक्षा एजेंसियों को पता लगी, ना पुलिस को लगी, ना ही प्रशासन को इसकी भनक लगी। ये बहुत ही गुप्त तरीके से यहां पर इसे शुरू कर दिया गया और 20 तारीख से इस वैली का जो आने जाने का रास्ता था उसको खोल दिया गया था। हालांकि यहां तक कोई पैदल पहुंच पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और उन घोड़ों के और वहां सामान बेचने वाले, वहां पर बहुत सारे लोग जो टूरिज्म में टूरिस्टों की वजह से जिनके घर के चूल्हे जलते हैं, उन लोगों ने यहां पर टूरिस्टों को आने के लिए आना ले जाना शुरू कर दिया। ये बात किसी को पता नहीं चली और यही कारण है कि वहीं आसपास के गांव में कहीं छिपे हुए ये आतंकवादी अचानक सामने आए और इन्होंने ये दुष्कृत्य को अंजाम दिया, नरसंहार को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सूचना सचमुच प्रशासन तक उस टाइम नहीं पहुंच पाई। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात आज जब विपक्षी दलों ने सर्वदलीय बैठक के अंदर, जब विपक्षी दलों ने सरकार से पूछनी शुरू की, तो सरकार ने यह जानकारी विपक्षी दलों को दी है। जो सही था वही विपक्षी दलों को बताया गया और विपक्षी दलों ने इसे किस तरीके से बाहर आकर बताने की कोशिश की, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, हालांकि संजय सिंह जैसे व्यक्ति से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, उन्हें एक बड़ा सवाल इस पर खड़ा करते हुए इस बात को इस ढंग से बताया है कि ऐसा लगे कि सरकारें देखिए कैसे कर रही हैं। मतलब ऐसे गंभीर मौके पर भी जिनको आपने इन नेताओं को चुनकर भेजा है, वो देखिए उनके नेता कैसे कुकृत्य कर रहे हैं। एक बार सुनिए संजय सिंह क्या कहना चाह रहे हैं सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलकर। उनके जवाब में, उनकी ब्रीफिंग में, मीडिया ब्रीफिंग के अंदर किस तरीके के कटाक्ष छिपे हुए हैं, यह सोचने वाली बात है। आप देखिए तब।
पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है। उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। सिक्योरिटी लैप्स में सरकार तो उनका जवाब वही जो परंपरागत गोलमोल जवाब होता है उसी प्रकार का जवाब था। इसके साथ साथ ये भी बात रखा है सदस्यों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ जुड़े भी कई दल थे, कि जिस प्रकार से इस घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और देश में शांति और अमन के साथ पाकिस्तान द्वारा पोषित समर्थित आतंकवाद को कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त जवाब दिया जाए। आपने देखा होगा संजय सिंह ने किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हुए कितने कटाक्ष किए। आप सोचिए अगर इन्हीं की सरकार होती तब ये उस भाषा में किस तरीके से इसी बात को बता रहे होते। पंजाब के अंदर अगर आज कोई बात हो जाए तो उसको ये ना तो बाहर आने देते हैं ना उस पर इस तरीके से बोलते हैं, परंतु आज जब देश की एकता और अखंडता पर बड़ा सवालिया निशान लगा है, उस समय पर संजय सिंह का इस भाषा में बोलना, इस तरीके से बोलना, सचमुच इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के बिहार में जाने कर वहां से पूरी दुनिया को संदेश देने की बात को नकार दिया, लेकिन इस बात को रखने की कोशिश की कि देखिए प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर चले गए, यहां सर्वदलीय बैठक नहीं दी। मतलब संजय सिंह को सर्वदलीय बैठक लेने में प्रधानमंत्री को में ज्यादा इंटरेस्ट था, इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि प्रधानमंत्री को एक ऐसा मंच चाहिए था जहां से वो पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं। उन्होंने आज अंग्रेजी में लगातार कंटिन्यूअसली 2 मिनट बोलकर ये पूरी दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ इस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, पाकिस्तान ने कराया है और ये क्रूरतापूर्ण जो कार्य किया गया, नरसंहार किया गया है, उसका बदला लिया जाएगा। संजय सिंह सोचिए आप क्या कह रहे थे
और प्रधानमंत्री ने क्या मैसेज दिया? यही कारण है कि ऐसे लोग कभी बाज नहीं आते हैं। इन्हें हर बात में मतलब अपनी, देखिए, सरकार के साथ जाना संजय सिंह की मजबूरी है। अगर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल में आज हिम्मत है तो आज इस हमले पर खिलाफ बोल के दिखाए। एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है। उनको पता है कि आज पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, लेकिन इशारों में कमेंट्स जरूर करेंगे। संजय सिंह, दुनिया समझ रही है आपको। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और अब तुम जैसे लोगों की राजनीति में जगह बचेगी नहीं, क्योंकि राजनीति में तुम जैसे लोगों को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ने, हरियाणा ने, सबने इन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया है और अब नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग, तुम्हारे जैसे लोग। सोचिए आप। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा में चूक को सर्वदलीय बैठक में बात ज्यादा ना बढ़ाते हुए, विवाद को ज्यादा ना बढ़ाते हुए, सरकार ने इसको माना कि सचमुच ये चूक है कि आखिर 20 तारीख को जब पहलगांव के रास्तों को खोलकर वैली को खोल दिया गया था, वहां पर टूरिस्टों को भेजा जा रहा था, तो पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? इसमें बहुत जल्दी अकाउंटेबिलिटी जो है क्लियर की जाएगी, निर्धारित किया जाएगा गलती किसकी थी और उनके ऊपर गाज जरूर गिरेगी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की यह डिमांड नहीं है। देश में आज जिस चीज की जरूरत है वो सरकार कर रही है और सरकार के एक्शन से आज पाकिस्तान की हाहाकार पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है। यही बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली के दौरान 2 मिनट तक लगातार अंग्रेजी में भाषण देकर इंटरनेशनल मंच पर यह बताने की कोशिश भी कर दी कि हमारे साथ यह हुआ है और हम अब इसमें चूकने वाले नहीं हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।